कह रहे हैं आप कभी दहेज जैसी कुप्रथा के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोलते? ये विचार नहीं आया कि इस पर भी अलग से कुछ बोला जाना चाहिए। संबंधों पर खूब बोला है, प्रेम पर बोला है, माया पर बोला है, लालच पर बोला है, झूठ पर बोला है। असल में एक तल से नीचे की चीज़ का ख्याल आना मुश्किल हो जाता है। पर अब पूछा गया है तो ज़रूर बोलेंगे। मेरे लिए कल्पना करना ही मुश्किल है कि कोई किसी का साथ पैसे लेकर के करेगा, तो मैं कैसे बोलूं इस पर। मैं मुश्किल पाता हूँ इस बात को कल्पित करना, उस आदमी की शक्ल को चित्रित करना जो कह रहा है कि मैं किसी के साथ हो सकता हूँ लंबे समय के लिए, उम्र भर के लिए भी, अगर मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं होऊंगा। ये थोड़ा सा विचार से बाहर की बात है, तो शायद इसलिए नहीं बोला आज तक। और मेरे लिए मुश्किल है ऐसी महिला की भी कल्पना करना जो किसी ऐसे पुरुष के घर जा कर के बैठ जाती है, उसके बर्तन मांज रही है, उसके बच्चे पैदा कर रही है, जिसने उससे संगति करी थी पैसे लेकर के। तो इस पर मेरे लिए चुटकुला बनाना आसान है, उत्तर देना थोड़ा तकलीफ का काम है। मैं क्या बोलूं, मतलब क्या बोलूं। इस पर किसी को झापड़ मारा जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई आपके पास आकर के बोले कि मैं तुम्हारा हो सकता हूं पर 10 लाख देना पहले, या बोले कि देखो अब मेरी फलानी नौकरी लग गई है तो मेरा रेट बढ़ गया है, ऐसे आदमी को विवाह मंडप में थोड़ी ले जाओगे, उसको पागल खाने ले जाओगे। तो ये चीज़ ऐसी है जिसको क्या समझाऊं मैं। इसमें आत्मा परमात्मा समझाऊं, मैं इसमें मन चेतना समाधि समझाऊं, मैं क्या बोलूं। कैसे झेलते होंगे ऐसे लोग एक दूसरे को, कैसे कुछ साल भी साथ रह लेते होंगे। वो जिस गाड़ी पर चल रहा है वो दहेज में लाई है, चला कैसे लेता है। वो जिस बिस्तर पर सो रहे हैं वो दहेज में लाई है। तुम्हें उत्तेजना भी कैसे हो पाती है, तुम्हें सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी कैसे होगा। ख्याल नहीं आएगा कि ये बिस्तर क्या चीज़ है। आप कुछ मेरी मदद कर सकते हो तो बता दीजिए। मैं मेरे तो बड़ा असंभव है इस पर बहुत टिप्पणी करना। प्रेम तो बहुत बहुत दूर की बात है। यहाँ तो खेल नफरत का भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे सौदेबाजी है।
मतलब रिश्ते की शुरुआत से ही इस बात की तैयारी है कि रिश्ते में प्रेम तो कभी हो ही नहीं सकता। और फिर ऐसे रिश्ते से संतानें जन्म लेंगी, वो कैसी होंगी? और फिर जिस लड़की से तुम दहेज मांग रहे हो, तुम्हें उससे सम्मान भी चाहिए, वो कैसे सम्मान दे लेगी तुमको? कैसे? अरे लड़की कैसी है जिसने स्वीकार कर लिया पैसे के साथ जाना? और इसे पहले भी तो पता रहा होगा ना कि बाप महोदय दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। ये उस संग्रह को अपनी मूक सहमति देती कैसे रही? जानती तो रही होगी कि ये सब पैसा मेरे लिए जोड़ा जा रहा है, इसने विरोध क्यों नहीं किया? भागी काहे नहीं गई उसी दहेज वाले पैसे में से कुछ निकाल के? ये ज़्यादा अच्छा है, सदुपयोग है। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पे अपना अपने विचार रख रहा हूँ, और मैं इस प्रथा के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार रख रहा हूँ। इसमें जैसा कि आपने कहा कि जैसे लड़के और लड़की के बीच में संबंध, वो कैसे संबंध जो है स्थापित कर पाते हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन इसमें समाज का, जो लड़के और लड़की से ज़्यादा जो उनसे जुड़ा हुआ जो समाज है, उसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस कुप्रथा के लिए वो सामाजिक जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उस दबाव में, उस सामाजिक उस दबाव में माता पिता की वजह से, या जिस 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 परिवेश में रह रहे हैं उसके दबाव में आकर के ये प्रथा जो है चलती जा रही है। तो उसमें लालच भी है, कंपैरिजन भी है, कि एक दूसरे से कंपैरिजन लोग करते हैं कि नहीं, ये आपका बेटा है, उसने तो इतना, उसको इतना मिला, और फिर जो है ये मेरा बेटा है, इसको कितना। तो इस तरीके की कंपैरिजन और ग्रीडीनेस इसको जन्म देती है। लड़की लड़के का आपस में इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा सामाजिक रूप से ज़्यादा इसके प्रति ज़्यादा वो नहीं होता। जो लड़की के जो लड़की और लड़के के जो अभिभावक हैं, या समाज है जिस समाज में वो रहते हैं, उनका ज़्यादा रोल है इसमें। और ताज्जुब की बात हो गई। ये लड़का कैसा है जिसके नाम पर दूसरे पैसा ऐंठ रहे हैं? कह रहे हैं कि पुरुष कहलाने योग्य है ये, कि इसके नाम पर दूसरे जाकर के पैसा ऐंठ रहे हैं, वो भी किससे? इसकी होने वाली पत्नी से। ये तो और ज़्यादा गिरी हुई बात है। कोई स्वाधीन व्यक्ति तो ये होने नहीं देगा अपने साथ। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि समाज के दबाव में हो रहा है। आप जो दहेज लेते हो समाज को जाता है क्या? उस पैसे से मज़े तो खुद ही करते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि वो गाड़ी समाज के लिए ली है, गाड़ी लेकर समाज सेवा में लगा देते हैं क्या? तो पैसा तो खुद ही भोगते हो कि नहीं? दहेज में बिस्तर आया है, उस पर चचा ताऊ थोड़ी ही सोते हैं। तो समाज वगैरह की कोई बात नहीं है। और समाज माने क्या? समाज में तो हम भी हैं।
हमसे पूछ लिया करो कितना दहेज लेना है। किस समाज की बात कर रहे हो? समाज तो हम स्वयं बनाते हैं, अपना स्वयं चुनते हैं। रिश्तेदारों की भी बात कर रहे हो तो अपने सब रिश्तेदारों को बराबरी की अहमियत देते हो क्या? जो कोई निकल जाए बिल्कुल ही गिरे हुए स्तर का रिश्तेदार, उससे तो संबंध तोड़ ही लेते हो ना। तो ये तो तय करना तुम्हारा ही काम है कि रिश्तेदारों में किसकी सुननी है किसकी नहीं। और ये बात मुझे और अभी ताज्जुब की लग रही कि किसी का रिश्तेदार उसे इतना मजबूर कर सकता है कि वो कह रहा है मुझे दहेज चाहिए। कैसे? ऐसी क्या मजबूरी है? पर फिर बात अगर जैसे कह रहे हैं बढ़ाएंगे तो फिर व्यापक तौर पे देखो तो फिर सब समझ में आ जाएगा। मजबूरी क्या है? तैयारी है। उसने जान लगा करके नौकरी इसीलिए हासिल करी थी कि इस नौकरी में ज़्यादा दहेज मिलता है। लड़की की आधी परवरिश ही इस हिसाब से हुई थी कि ऐसी हो जाएगी तो इसके लिए ब्यूरोक्रेट मिल जाएगा या डॉक्टर मिल जाएगा। तो वो ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पल का निर्णय है दहेज लेने या देने का। वो तो पीछे से प्रक्रिया ही पूरी चल रही है ना। लड़की जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उसके नाम पर एफडी खोल दी गई थी। और लड़का पैदा ही ऐसे हुआ था कि पहले 3 लड़कियों का गर्भपात कराया गया था, तब वो लड़का पैदा हुआ था। जो लड़का पैदा ही इस हिसाब से हुआ है कि 3 बार गर्भपात कराया गया क्योंकि लड़कियां थीं। इस लड़के के लिए दहेज वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे इसके माँ बाप? उन्हें दहेज नहीं वसूलना होता तो 3 बार अबॉर्शन क्यों कराया होता पहले? तो कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पीछे से चल रही है। जानते हो, अधिकांश परिवारों में, भारतीय मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? लड़का। मतलब समझते हो? या तो इतनी लड़कियां पैदा की गई इस उम्मीद में कि लड़का आ जाए, फिर जब लड़का आ गया तो रोक दिया गया कार्यक्रम, या फिर लड़कियों की हत्या करते गए जब तक लड़का नहीं आ गया। तो जहां जन्म के साथ ही इरादे ऐसे हों वहां दहेज नहीं लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? बात ही बड़ी घिनौनी सी है। इस पर क्या बोलें और कितना बोलें। जिसको हम एक आम परिवार कहते हैं, जिसको हम एक आम जिंदगी कहते हैं, उसमें बहुत कुछ बहुत ज़्यादा घिनौना है। आचार्य जी, मुझे लगता है, मतलब मेरा व्यक्तिगत वो है ये कि मोस्टली जो मैरिजेस होती है वो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं और ज़्यादातर परिवार जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो जब लड़की लड़के घर जाती है तो वहाँ पे एक अपना प्रभुत्व कह लो कि कितने अमीर घर से या क्या लेके आई है, तो वहाँ उसके पास है सेटलमेंट में कुछ हो सकता है कि लड़का शायद उसको स्टार्टिंग में तो इज्जत दे कि वो अमीर है या इतना कुछ लेके आई है, बाद का मुझे नहीं पता। और मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता होगा। इसके अगेंस्ट होना भी अपमान की बात है। इस मुद्दे का विचार करना ही बड़ी बेइज्जती की बात है। ये कौन सा आदमी है जो इस बात पर किसी औरत को महत्व दिए दे रहा है कि वो पैसा लेकर के आई है? ये पुरुष के स्तर पर वेश्यावृत्ति नहीं हो गई? आप किसी को पैसा दे करके, किसी महिला को पैसा दे करके उससे संबंध बनाओ तो उस महिला को आप क्या बोलते हो? वेश्या।
और वही महिला जब दहेज का पैसा ला करके किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो सारे पुरुष क्या हो गए? अब पुरुषों की वेश्यावृत्ति के लिए हमारी भाषा में शब्द भी नहीं है। होना चाहिए ना, दहेजिया। ठीक है, ये वेश्या का पुल्लिंग है। क्या? दहेजिया। क्योंकि इसने क्या किया? इसने पैसा लेकर के संबंध बनाया। अंग्रेजी में है जिगोलो। हम प्रेम जानते भी हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। ये एक चीज है जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं, एकदम लवलेस। पैसा कहां से आ गया?